हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया इमाम शाफी अहमद बिन हम्बल को मेरा सलाम कह दे और कह दे तेरे पर आजमाइश आएगी, साबित कदम रहना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की आँख खुली। आपने अपने खादिम से फरमाया जाओ और जाकर अहमद बिन हम्बल को सलाम कह दो कि आका का सलाम आया। खादिम सलाम लेकर गया। इतने खुश हुए, कोई पास चीज़ नहीं थी, कुर्ता नजर आया, वही उतार के खादिम को दे दिया। कहा जा तू मेरे पास खुशी की खबर लाया है, मैं अपना कुर्ता तुझे हदिया करता हूँ। खादिम सीधा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर अर्ज करने लगा, हजरत जी अल्लाह अकबर, आपने सलाम कहा, मैंने जाके कह दिया, उन्होंने तोहफे के तौर पे ये मुझे कुर्ता दिया। हज़रत इमाम शाफी फरमाने लगे ये कुर्ता कहाँ से दिया? कहा उसी वक्त अपने तर से उतार के दिया। इमाम शाफी ने फरमाया तो मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए कुर्ता मुझे दे दे। उन्होंने कहा अल्लाह वाले का कुर्ता है। आपने फरमाया अल्लाह की कसम रखूंगा नहीं तुझे वापिस कर दूंगा। शागिर्द ने खादिम ने कुर्ता दे दिया। इमाम शाफी कुर्ता लेके अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद आए, शागिर्द को कहा तेरा शुक्रिया, कुर्ता वापिस ले। शागिर्द ने कुर्ता वो जुब्बा लिया तो गीला गीला था। कहने लगा इसे धोके लाए, क्या जरूरत थी? फरमाया धोके नहीं लाया। फिर गीला गीला क्यों है? बारिश भी नहीं आई, तार पे तो नहीं टांगा था? नहीं नहीं। फिर क्या हुआ, इसे पानी क्यों लग गया? फरमाया राज की बात है ना पहुंच। अल्लाह अकबर। खादिम भी शागिर्द भी जुस्तजू में पड़ गया। कहने लगा कुर्ता गीला क्यों है, आप जरा मुझे बतलाएं। इमाम शाफी की अखियां बरसी। फरमाने लगे पता है ये अहमद बिन हम्बल का कुर्ता है। मैं तो जब मैंने सुना ये कुर्ता लेके आया, मैं इस कुर्ते को अंदर ले गया, मैंने तसले में बाल्टी में पानी डाल के कुर्ता डाल दिया। जितना इस कुर्ते का मैल था, जितना इसका पसीना था, मैंने सारा निचोड़ लिया। फिर बाल्टी में मुंह के लगा के वो पसीने वो मैल वाला पानी पी लिया। अल्लाह अकबर। शागिर्द धाड़े मार के रोने लगा और कहने लगा अल्लाह वाले इस मैल वाले पानी को पीने की क्या जरूरत थी? फरमाने लगे तुझे पता नहीं, अभी तो अहमद बिन हम्बल को हुजूर का सलाम आया है। कितना मुकद्दर वाला होगा जब ये कुर्ता पहन कर अल्लाह अकबर नमाज पढ़ता होगा और कुरान की तिलावत करते करते इसे पसीना आता होगा, कुर्ते में जज्ब होता होगा, ये जिक्र करता होगा, पसीना आता होगा, कुर्ते में जज्ब करता होगा। इसलिए मैंने इसके पसीने को निचोड़ कर पानी पी लिया कि जिसका कुर्ता इतना बाबरकत है, कुर्ता पहनने वाला अल्लाह के दरबार के अंदर कितना मोतबर होगा। हमारी तो कपड़ों के मामले में भी किस्मत फूट गई। सर्दी को तो छुपा लिया, लेकिन ईमान की गैरत का हमने जनाजा निकाल दिया। जाओ करियाने की दुकान पर जाओ, मनियारी की दुकान के ऊपर चले जाओ। इस बहन से पूछा, इस बेटी से पूछा, इस हवा की बेटी से पूछा, हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बान दोस्तों। जिस जमीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कले जामू को आता है। जाओ मेरे अजीजों मनियारी की दुकान पे जाओ। तेरी बेटी किससे बातें कर रही है? वो अपी अपी कह रहा है, अपी का फोन नंबर ले रहा है। फिर दूसरे दुकानदार को बता रहा है देख आज कैसी मेरी दुकान पे चढ़ी थी। तो इसके हाथों अपनी इज्जत का जनाजा निकाल कर फिर भी शेख साहब है, फिर भी भट्ट साहब है, फिर भी कारी साहब है, फिर भी चौधरी साहब है, जिसने सुबह 2 घंटे नाई की दुकान पे बैठकर अपनी शेप बनवाई, अपने बाल बनवाए, अपने चेहरे का फिशल करवाया, फिर मेरे अजीजों दिल वाली अंगूठी पहनी, नाखून बढ़ाए, कसी भी पेट पहन के दुकान पर तेरी बेटी की गैरत का जनाजा निकालने के लिए खड़ा है। और अब पूछ रहे आपकी साइज क्या है, फिगर का साइज क्या है, अंडरवियर का साइज। मर नहीं गया, दफन नहीं हो गया, तेरा रोटी खाने को दिल कैसे कर गया, तेरा पानी पीने को दिल कैसे कर गया। जो तेरी बेटी के फिगर के साइज पूछेगा वो तेरी बेटी को बहन की निगाह से नहीं बल्कि दल्ली रंडी कचरी की निगाह से देखेगा। खुदा के वास्ते ऐसी औलाद जब आपकी टोपी दाढ़ी का की गैरत का जनाजा निकाल दे तो उस औलाद के लिए खुदा से मौत क्यों नहीं मांगता? या ऐसी औलाद के होते हुए खुद खुदा से मरने की दुआ क्यों नहीं करता? 72,000 रगे इंसान की जो इंसान के खून को ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर तक लेके जा रही हैं। इस हाथ को खोल के देखो, इस हाथ को खोल के देखो,
लोगो ये खुराक की नाली, ये सांस की नाली है। डॉक्टर परेशान हो गए, कहने लगे मौलाना अल्लाह अकबर, ये दांत है, अल्लाह अगनी, यहाँ वो कर मुंह में लुकमा डाला। इन फौजियों ने उस दांत के अंदर लुकमे को काबू किया, जकड़ दिया, कभी जुबान लुकमे को इधर फेरे है, कभी इधर फेरे है। ये 32 फौजियों ने, वे फौजियों दस्तों ने लुकमे को काबू रखा, बाहर जाने नहीं दिया। चबड़ चबड़ करके चबा रहा है, लेकिन जर्रा भी बाहर नहीं निकलता। इधर से फौजी धक्का दे के अंदर करता है, ये अंदर मेरे अजीजो तलवा, ये बल्ले का काम करता है। जुबान ने लुकमा गोल करके बल्ले को मारा, बल्ले ने यूं करके पीछे की तरफ धकेला। इंसान के सांस की नाली, इधर खुराक की नाली, यूं करके अल्लाह ने एक पिच बनाई हुई, स्लोप बनाया हुआ है। लुकमे को टक्कर तलवे ने मारी, या स्लोप के ऊपर आया, अल्लाह अकबर, नीचे सांस की नाली, ये करके स्लोप हुआ, और ये करके लुकमा सांस की नाली में गया। जब लुकमा चला गया, इसने सांस लिया, ये करके स्लोप चिप, फिर मेरे अजीजों ये स्लोप यूं करके वापिस हुआ, इसने सांस लिया, दूसरा लुकमा आया, या फिर आ गया। फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बता बता बता, इस बेड को, इस स्लोप को आगे पीछे करने वाला कौन तुझे नजर आ रहा है? सोचा तूने कभी? कोई मशीन नहीं, कोई सेल नहीं, कोई चार्जिंग नहीं, फिर भी कहता तूने मेरे लिए क्या क्या। अगर मैं पूछ लूं तूने मुझे मेरे लिए क्या किया, सुना अल्हम्दुलिल्लाह जो 50 साल से नमाज के अंदर हर सूरह फातिहा में रकात में पढ़ता है, सुना कुल अल्लाह जो तू पढ़ता है। खबरदार मुझे ना कहना मेरे लिए क्या क्या। सुनो अल्लाह का कुरान। हम रात को मेरे अजीज अक्सर सफर करते हैं, अक्सर बड़े बड़े वाक़यात, बड़े बड़े वाक़यात। अल्लाह की कसम, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के दीन की खिदमत करो। सहाबा के दौर में जो अल्लाह की मदद आई थी, मैंने वो मदद अपनी आंखों से देखी। या आपका सी पैक बन रहा है, पहाड़ के रास्ते मेरे अजीजों, मेरे रावलपिंडी आना था, उस वक्त सी पैक ज़ेरे तामीर था, हम रास्ता भूल गए। 3 सवा 3 बजे, पिछले साल की बात है, सर्दी में ठटर रहे थे, या अल्लाह कहाँ जाएं, क्या करें। आगे गए, बिल्कुल खाई आ गई, पीछे रोड खत्म, आगे खाई, दरमियान में गाड़ी खड़ी, इधर भी अंधेरा, इधर भी अंधेरा, सन्नाटा हु का आलम पहाड़ों के दामन में। अल्लाह से लो लगाई, सिर्फ जुबान से यही निकला, अल्लाह मैं कोई बर्तन भांडे बेचने नहीं आया, तेरा कुरान सुनाने आया था, तेरी मखलूक को तेरे नबी का शान सुनाने आया था। अल्लाह ठीक है, अगर तू राजी तो मैं राजी। रब्बे काबा की कसम, जा मैं मस्जिद मदनी के अंदर बैठा हूँ, गाड़ी के बोनट के ऊपर एक परिंदा जानवर आके गिरा, बिल्ली नुमा था, इतना सा, और तकरीबन 2.5 पौने 3 गज की उसकी पूंछ थी। उसने 3-4 छलांगे मेरे अजीजों गाड़ी के ऊपर थाड़ थाड़ मांगी, मेरे गला भी कोई जिन चुड़ैल आ गई। फिर वो गाड़ी से नीचे छलांग मारकर अपनी पूंछ को हाकी की तरह टेढ़ी करके खड़ा हो गया। फिर उसने 3-4 मरतबा यूं पूंछ हिलाई, मैंने कहा पता नहीं क्या। फिर उसने 3-4 मरतबा हिलाई, फिर उसने अपनी पूंछ को गाड़ी के बोनट पे यूं करके मारा, फिर पूंछ हिलाई, फिर यूं करके चलना शुरू हो गया। मैंने कहा अल्लाह की मदद आ गई, कर इसके पीछे गाड़ी। वो आगे आगे चलता रहा, खुदा की कसम 3 से 4 मिनट के अंदर हमें हाई जीटी रोड के ऊपर छोड़ के चला गया। मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। ये तुम्हारे मुजफ्फरगढ़ के इलाके में, आगे कच्चे के इलाके में, आमों के दरख्तों के दरमियान रात को 1:30 बजे तकरीर करके फारिग हुए। हमने कहा रहबरों से कि हमें वापस पहुंचाओ। कहने लगे जी रात अंधेरा है, सुबह चले जाओ, रास्ता अच्छा कोई नहीं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के गाड़ी रवाना की। आगे भाई लोग मिल गए, चमकते दमकते असले कलाशनकोफे। मैंने कहा या अल्लाह हराम के पैसे नहीं हलाल के हैं, अल्लाह मेरे बच्चों के मुकद्दर के ठीक बनना, इनके मुकद्दर के होंगे। आयतल कुर्सी पढ़ के गाड़ी आगे की न पीछे की। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों असले उनके नीचे हो गए और मुझे देख के कहने लगे हज़रत सिद्दीकी साहब क्या हाल है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। कहने लगे हमारी ज़रूरत है, हम रोड पार कर आके आए। मैंने कहा नहीं भाई अल्लाह का शुक्र है, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। पिछले साल अल्लाह की कसम चुड़ैल रास्ते में मिल गई। चुड़ैल जिंदगी में कभी तसव्वुर ही नहीं। मैं तो पड़ा गाड़ी के अंदर सो रहा था, टूल प्लाजे के पास हमने टूल प्लाजा दिया, शायद मेरा भांजा भी साथ था, बेनोई मेरा साथ गाड़ी के अंदर बैठा। मुझे ड्राइवर कहने लगा मुर्शद जी जरा अख तक खोले। मैं क्या हुआ? कहने लगा देखना आगे गधा जा रहा है। मैंने कहा यार इसे हारन दे, मार गाड़ी थोड़ा सा पीछे को उड़ जाए। लेकिन मेरे अजीजों मेरी आंख ने देखा काले रंग का दुपट्टा, अल्लाह अकबर। फिर उस पर गोटी का काम हुआ और मेरे अजीजों टांगे नीचे टांगे
टांगे और सर उसके नीचे। गो मैंने कहा भाई ये तो अल्लाह की मखलूक है। गाड़ी के दरवाजे के पास आई, हमने कहा तू बड़ी नहीं, अल्लाह का नाम बड़ा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। पसीना तो आया, दहशत तो आई, लेकिन खुदा की मखलूक इधर को चली गई, खुदा की दूसरी मखलूक इधर को चली गई। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जावे अल्लाह उसका हो जाता है। तुम खुदा के निज़ाम के मतहत चलो, अल्लाह की कसम ज़मीन भी तुम्हारे से पूछ पूछ के गल्ले निकालेगी, आसमान भी तुम्हारे से पूछ पूछ के बरसेगा। हुआ नहीं है, नबी का उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह के निज़ाम के ताबे चल रहा है, दरिया भी उसके रुके को मान रहे हैं, हवा भी आंखों के इशारे को मान रही है। लेकिन उमर को पता था हलाल की रोजी में बरकत है, नबी के दीन में बरकत है। हज़रत उमर का पोता है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुट्ठी बंद करके बैठा हुआ है। हज़रत उमर की नज़र पड़ी, पोते का जी दादा का मेरे पास आ जा। दादे ने पोते की उंगलियों को खोला, चवन्नी हाथ में, एक दिनार हाथ में निकल आया। और मेरे बच्चे ये कहाँ से आया? अपनी बीवी से पूछा, तूने दिया? दादी कहने लगी नहीं नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर तूने दिया? नहीं नहीं। उनकी माँ यानी बहू से पूछा, तूने दिया? नहीं नहीं। हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, जब तक बताएगा नहीं दादे को ये पैसे कहाँ से आए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। है जुर्रत, दादा तो दूर की बात है, बाप के अंदर जुर्रत कोई नहीं कि बेटे से पूछे तेरी जेब में 1000 का नोट कहाँ से आया है। तेरे बाप के पास तो हिम्मत नहीं है, तेरे पास 500 का नोट कहाँ से आया। जब तू देख के कहेगा जा बाप को इन पैसों में से पेप्सी पिला दे, खुदाए पाक की कसम ये पेप्सी तेरे लिए वबाले जान बनेगी। सिगरेट की डब्बी ला दे, ये कश तेरे लिए जहरे कातिल बनेंगे। पूछ अपने बच्चे से ये कहाँ से आया, पैकेज कहाँ से करवाया, रातों को 2-2 बजे तेरा पैकेज चलता है, बता तू पैसे कहाँ से लेके आया। हज़रत उमर हाथ मरोड़ के बैठा हुआ है, पोते का कहाँ से आए पैसे? पोता कांपे है, रोए है, कहने के चाचा अबू मूसा अशरी ने मुझे दिए। हज़रत उमर ने यहाँ से पकड़ा, घसीटते हुए पोते को ले गए। अबू मूसा का जाके बुआ खड़का दिया, दरवाजा बजाया। अबू मूसा जी जी अमीरुल मोमिनीन थर थर कांपते हुए बाहर आए। अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ? मुझे बुला लिया होता। उमर की गैरत वाली आंख की घूरी, हज़रत अबू मूसा अशरी का सर झुक गया। उमर दुर्रा ना उठाना, बता तो सही क्या हुआ, क्यों गुस्से में? फरमाया तू होता कौन है? मेरे पोते को 4 आने दे। अल्लाहु अकबर। किन को कह रहे? अल्लाहु अकबर, जिनका ईमान आसमान जमीन के वजन से ज्यादा है। किन को कह रहे? जिनको अल्लाह ने रज़ी अल्लाह अन्हु वाला तमगा दे दिया। किन को कह रहे? जिन्हें वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना का टाइटल मिल गया। किन को कह रहा है? फरमाया महबूबा तेरे यारों जैसा क़यामत तक कोई आ नहीं सकता है। अब मूसा कहने लगे उमर जरा होला हाथ रख। आपने फरमाया बता बता मेरे बच्चे को चवन्नी क्यों दी? अब कहने लगे उमर जरा सुन तो सही, बैतुल माल का मैं मशीर हूँ, वजीर हूँ। बैतुल माल में काफी दिन से आड़ कबाड़ जमा हो रहा था। मैंने सोचा आज बैतुल माल की सफाई करूं। मैं झाड़ू दे रहा था, कचरे के अंदर ये चवन्नी आ गई। तेरा पोता बैतुल माल के दरवाजे पे खड़ा था, मैंने उसके हाथ में चवन्नी दे दी, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। हज़रत उमर कहने लगे ये चवन्नी किसकी? का बैतुल माल की। उमर रज़ी अल्लाह ताला वहीं बैठ गए, अपनी पगड़ी उतार के अपनी गोद में रख ली और सर पकड़ कर रोने लग गए। मदीने के लोग इकट्ठे हो गए, गली मोहल्ले वाले बाहर आ गए। उमर अल्लाह तेरे पर रहम करे। ए उमर क्या किसी लश्कर ने हमले का कह दिया? फरमाया नहीं। अब मूसा की तरफ उंगली का इशारा किया, कहा इससे पूछो मुझे रसूलुल्लाह के सामने खड़े होने में शर्मिंदा करना चाहता है। अल्लाहु अकबर। कहने लगे उमर हुआ क्या? कल लोगों का पैसा था, इसे किसे हक नहीं, इसे किसने हक दिया कि लोगों के पैसे की चवन्नी मेरे पोते के हाथ में दे दे? कयामत का दिन होगा, सादे से कफन में उठूंगा। कमली वाले ने मेरे से पूछ लिया उमर हौजे को सर पर क्या करने आया? अवाम का पैसा तेरे घर में इस्तेमाल हुआ। रब्बे काबा की कसम अगर खुदा मुस्तफा ने पूछ लिया बता उमर के पास क्या जवाब होगा? बच्चे मेरे अजीजों, ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जिन पर नमाज फर्ज नहीं, खेलने जा रहे हैं, पेप्सी की बोतलें जीत के ला रहे हैं, कहाँ चली गई गैरत? इन पूछा बच्चों से, इन्हें हराम हलाल का बताया। कड़ाई कड़ाई की शर्तें लगा के होटलिंग हो रही है। जो बोटी इसका खून बनेगी, उस खून से जो अल्लाह अकबर पानी का नुत्फा बनेगा, उस नुत्फे से अब्दुल कादिर पैदा होगा।
शुजाबाद के गयूर मुसलमानों, तुम तो गैरत वाले लोग हो, तुम्हारे में तो बड़े बड़े वली कामिल पैदा हुए। काजी एहसान अहमद शुजाबादी, जिसका पूरी दुनिया के अंदर डंका बज रहा है। ऐसे ऐसे इस धरती ने लोग देखे, ऐसे ऐसे इस धरती पर लोगों ने सजदे किए। शुजाबाद वालों, अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र करो, सादगी थोड़ी सी बाकी है, वरना बेज़मीरों के शहरों के अंदर, रोशन ख्यालों के शहरों में जाके देखो, अल्लाह की कसम, बेटी की तमीज़ कोई नहीं, बीवी का पता कोई नहीं, बहन का पता कोई नहीं। और लोगों, अब गैरत कहाँ रही जब बेटियां बाप को यार कहने लग जाएं। भाई की बगल में हाथ डालकर अर्तगल देखने लग जाएं। मुसलमानों, गैरत कहाँ चली गई? पत्थर लेके ऐसे टीवियों को क्यों तोड़ नहीं देते जिस टीवी के अंदर, अल्लाह अकबर, जिस टीवी के अंदर ससुर और बहू का आपस के अंदर फेर प्यार दिखा रहे हैं, देवर भाभी का चक्कर दिखा रहे हैं, भाभी देवर की, अल्लाह अकबर, बच्चे की, नाजायज बच्चे की माँ बन रही, तेरी बेटी देख रही है, दिलचस्प है, वही किस्त खत्म कर दी। अगले दिन कह रही पता नहीं उसका क्या बना होगा, उसने अपनाया होगा कि नहीं अपनाया होगा। ये तेरे मेरे घर में हराम ज़दगी चल रही है, अब भी कह रहे हो तुझे गुस्सा क्यों आता है? हमारी माएँ बतलाया करती थी, जब ससुर बाहर बैठा होता था, बहुएं बाहर नहीं निकला करती थी कि अब्बा बाहर बैठा है, पेशाब रोकती थी, पजामे गीले हो जाते थे, लेकिन गैरत के मारे उनके सामने से नहीं गुजरा करती थी। एक माई बतलाने लगी, अल्लाह की कसम, मेरे सारी जिंदगी में अपने ससुर के सामने अपने शौहर से बात नहीं की। एक औरत बतलाने लगी, मर्द के मरने के बाद 28 साल के बाद तक मैंने घर से कदम बाहर नहीं निकाला। 200 रुपया घर दे के चले गए, आधा किलो दूध ले आइयो, सब्जी ले आइयो। कौन कौन सी दुकान है जिस पर तेरी मेरी बीवी नहीं फिरी? लुंडे बाजार के अंदर मेरे अजीजों, वो जर्सियां उसे 50 रुपए की मिल गई, 100 रुपए की मिल गई। कभी उस जर्सी को सूंघ के देखा कि पहनने वाले ने ये पहनकर कितनी मर्तबा अल्लाह की नाफरमानी की होगी, कितनी मर्तबा जिना के अड्डे पे गया होगा, कितनी मर्तबा शराब की बोतल ली होगी, कितनी मर्तबा इतवार के दिन इस अंग्रेज ने चर्च में जाके टल्ले खड़काए होंगे, कितनी मर्तबा मूर्तियों को सजदा किया होगा। ये जर्सी उसके जिस्म से उतर के आई, जिसे बहन बेटी का पता कोई नहीं, तेरे मेरे बेटे के ऊपर जाएगी, खुदा की कसम उसे नमाजी कोई नहीं बनाएगी। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया, इमाम शाफी अहमद बिन हम्बल को मेरा सलाम कह दे और कह दे तेरे पर आजमाइश आएगी, साबित कदम रहना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली, आपने अपने खादिम से फरमाया, जाओ और जाकर अहमद बिन हम्बल को सलाम कह दो कि आका का सलाम आया। खादिम सलाम लेकर गया, इतने खुश हुए, कोई पास चीज नहीं थी, कुर्ता नजर आया, वही उतार के खादिम को दे दिया। कहा जा, तू मेरे पास खुशी की खबर लाया है, मैं अपना कुर्ता तुझे हदिया करता हूँ। खादिम सीधा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर अर्ज करने लगा, हजरत जी अल्लाह अकबर, आपने सलाम कहा, मैंने जाके कह दिया, उन्होंने तोहफे के तौर पे मुझे कुर्ता दिया। हज़रत इमाम शाफी फरमाने लगे, ये कुर्ता कहाँ से दिया? कहा उसी वक्त अपने तर से उतार के दिया। इमाम शाफी ने फरमाया, तो मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए कुर्ता मुझे दे दे। उन्होंने कहा अल्लाह वाले का कुर्ता है। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम रखूंगा नहीं, तुझे वापिस कर दूंगा। शागिर्द ने, खादिम ने कुर्ता दे दिया। इमाम शाफी कुर्ता लेके अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद आए, शागिर्द को कहा तेरा शुक्रिया, कुर्ता वापिस ले। शागिर्द ने कुर्ता वो जुब्बा लिया तो गीला गीला था। कहने लगा इसे धो के लाए, क्या जरूरत थी? फरमाया धो के नहीं लाया। फिर गीला गीला क्यों है? बारिश भी नहीं आई, तार पे तो नहीं टांगा था? नहीं नहीं। फिर क्या हुआ, इसे पानी क्यों लग गया? फरमाया राज की बात है ना पूछ। अल्लाह अकबर। खादिम भी शागिर्द भी जुस्तजू में पड़ गया। कहने लगा कुर्ता गीला क्यों है, आप जरा मुझे बतलाएं। इमाम शाफी की अखियां बरसी, फरमाने लगे पता है ये अहमद बिन हम्बल का कुर्ता है। मैं तो जब मैंने सुना ये कुर्ता लेके आया, मैं इस कुर्ते को अंदर ले गया, मैंने तसले में बाल्टी में पानी डाल के कुर्ता डाल दिया। जितना इस कुर्ते का मैल था, जितना इसका पसीना था, मैंने सारा निचोड़ लिया। फिर बाल्टी मैंने मुंह के लगा के वो पसीने वो मैल वाला पानी पी लिया। अल्लाह अकबर। शागिर्द धाड़े मार के रोने लगा और कहने लगा अल्लाह वाले, इस मैल वाले पानी को पीने की क्या जरूरत थी? फरमाने लगे तुझे पता नहीं, अभी तो अहमद बिन हम्बल को हुजूर का सलाम आया है। कितना मुकद्दर
कपड़ों वाला होगा, जब ये कुर्ता पहन कर अल्लाह अकबर नमाज पढ़ता होगा और कुरान की तिलावत करते करते इसे पसीना आता होगा, कुर्ते में जज्ब होता होगा, ये जिक्र करता होगा, पसीना आता होगा, कुर्ते में जज्ब करता होगा, इसलिए मैंने इसके पसीने को निचोड़ कर पानी पी लिया कि जिसका कुर्ता इतना बरकत है, कुर्ता पहनने वाला अल्लाह के दरबार के अंदर कितना मोतबर होगा। हमारी तो कपड़ों के मामले में भी किस्मत फूट गई। सर्दी को तो छुपा लिया, लेकिन ईमान की गैरत का हमने जनाजा निकाल दिया। जाओ करियाने की दुकान पर जाओ, मनियारी की दुकान के ऊपर चले जाओ, इस बहन से पूछा, इस बेटी से पूछा, इस हव्वा की बेटी से पूछा, हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बान दोस्तों, जिस ज़मीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों, अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। जाओ मेरे अजीज़ों, मनियारी की दुकान पे जाओ, तेरी बेटी किससे बातें कर रही है, वो अपी अपी कह रहा है, अपी का फोन नंबर ले रहा है, फिर दूसरे दुकानदार को बता रहा है, देख आज कैसी मेरी दुकान पे चढ़ी थी, तो इसके हाथों अपनी इज्जत का जनाजा निकाल कर, फिर भी शेख साहब है, फिर भी भट्ट साहब है, फिर भी कारी साहब है, फिर भी चौधरी साहब है, जिसने सुबह 2 घंटे नाई की दुकान पे बैठकर अपनी शेप बनवाई, अपने बाल बनवाए, अपने चेहरे का फिशल करवाया, फिर मेरे अजीजों दिल वाली अंगूठी पहनी, नाखून बढ़ाए, कसी भी पेट पहन के दुकान पर तेरी बेटी की गैरत का जनाजा निकालने के लिए खड़ा है, और अब पूछ रहे आपकी साइज क्या है, फिगर का साइज क्या है, अंडरवियर का साइज, मर नहीं गया, दफन नहीं हो गया, तेरा रोटी खाने को दिल कैसे कर गया, तेरा पानी पीने को दिल कैसे कर गया। जो तेरी बेटी के फिगर के साइज पूछेगा वो तेरी बेटी को बहन की निगाह से नहीं बल्कि दल्ली रंडी कचरी की निगाह से देखेगा। खुदा के वास्ते ऐसी औलाद जब आपकी टोपी दाढ़ी का की गैरत का जनाजा निकाल दे तो उस औलाद के लिए खुदा से मौत क्यों नहीं मांगता, या ऐसी औलाद के होते हुए खुद खुदा से मरने की दुआ क्यों नहीं करता। जवाब दो मुझे शुजाबाद वालों, ये भी हुकूमत ने किया। दूध वाले के सामने सीना खोल के ये खड़ी हो, सब्जी वाले के सामने ये खड़ी हो, जमादार के सामने ये खड़ी हो, कपड़े वाले के सामने ये खड़ी हो, बैंक में बिजली का बिल जमा कराने के लिए ये खड़ी हो, फिर तू कहता है मैं इज्जतदार हूं। अल्लाह के वास्ते ओ लोगों, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हुसैन की बहन अली की बेटी फातिमा की गोद में लोरियां लेने वाली, करबला के मंजर को चश्मदीद आंखों से देखने वाली सैयदा ज़ैनब की कब्र पे मुल्क शाम में तकरीबन 4.5 घंटे बैठा रहा। हज़रत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब साथ थे, हबीबुर रहमान तौसी साथ थे। मुल्क शाम में सैयदा ज़ैनब की कब्र पे 4 घंटे बैठ के रोता रहा और इस चीज़ को पढ़ता रहा, उम्मुल मसाइब, मुसीबतों की माँ, तूने मैंने हुसैन को नेज़े की एनी पे चढ़ता सुना, अल्लाह की कसम उसने देखा है। तूने मैंने तलवारों के साए में हुसैन को सजदा करते सुना, उसने देखा है। आपने मैंने अली असगर के हलक में तीर लगते सुना, उसने देखा है। लेकिन जब 4.5 घंटे के बाद उठे, ऐसे महसूस हुआ कि अम्मा ज़ैनब की कब्र से हवा आई और हमारे कुर्ते के दामन को खींचा और कहा कि अब्दुल हन्नान शुजाबाद जाएगा, जा मेरी बेटियों से पूछना जिस पर्दे को बचाने के लिए हमने कुनबे कटा दिए, बताओ तुमने वो पर्दा शुजाबाद के बाजार में कितने पैसों में बेच दिया है। मैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पे झप्पी डाल के गले लगा के बिलाल को काफ़ी देर बैठा रहा। मैंने कहा तो वही बिलाल है, कभी तो मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, कभी अलीउल मुर्तज़ा के दरवाजे पे होता था, कभी नाना नवासों को बुलाता तो कंधे पर उठा के लाता था, नाना भूखा होता तो रोटी के टुकड़े लेके आता था, अल्लाह के नबी परेशान होता तो कर्जे लेके आया करता था। ए बिलाल बता मोहम्मद करीम का हाल कैसा था। बिलाल के लगे सारा दिन मखलूक खुदा की खिदमत के लिए गलियों में पत्थर खाया करता था, रात को उन्हीं नौलुहान जख्मों की इसके साथ रो रो के मुसल्ले पे खुदा को दिखाया करता था। लेकिन अल्लाह अकबर, शुजाबाद वालों से जाकर पूछना, कयामत का दिन होगा, हुसैन पूछेगा बताओ तुमने मेरे नाना के आंसुओं को कितने पैसों में बेच दिया।
बेहैसियत बड़ा होने के, एक मोहसिन होने के, क्या मेरा आपसे हक नहीं बनता? आप मेरे से पूछो अब्दुल हन्नान, तूने 5 नमाजें कहाँ पढ़ी? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ आज 5 नमाज कहां पढ़ी और कहां छोड़ी? इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा गुर्दा, धुंध के मौसम में मोटरसाइकिल चला के फैक्ट्री में गया कि गैर हाजिरी लग जाए। अल्लाह के घर में 5 गैर हाजिरी लगी, बताओ इसका जुर्माना कौन देगा? मदनी मस्जिद जोहर की नमाज में भरी हुई, यहां तक पैर रखने की जगह कोई नहीं। वुजू खाने पे आवाज है, जल्दी कर भाई नमाज जा रही है, जल्दी कर। असर की नमाज में रश छटा, मगरिब में और छटा, ईशा में छटा, फजर में है ही कोई नहीं। मौली साहब जी दुआ कर दो, मौली साहब जी दुआ कर दो, मौली साहब जी दुआ कर दो, कोई ऐसा वजीफा बता दो फजर में आँख खुल जाए। मैंने कहा वजीफा नहीं बताता, अपने घर को दुरुस्त कर। कह लगे वो कैसे? मैंने कहा रात को ईशा की नमाज पढ़ के गया और दरमियान में चरपाई तेरी बिछी, इधर बीवी बेनमाजी, इधर बेटा बेनमाजी, इधर बहन बेनमाजी, परले कमरे में माँ बाप बेनमाजी, जानवरों के भाड़े के अंदर मेरे अजीजों, जानवरों को दूध देने वाला, चारा देने वाला मुलाजिम बेनमाजी। उठने लगा था फजर की नमाज में, 11 बेनमाजियों ने तेरे पैरों में बेड़ियां डाल के अल्लाह की कसम तुझे बिस्तर से उठना ही नहीं दिया है। दोस्तों अल्लाह की कसम जिंदगी बहुत सारी गुजर गई, इतनी सी रह गई। कोई दिल ऐसा नहीं जाता इस मदनी मस्जिद के अंदर ऐलान ना होता हो, हजरात एक जरूर ऐलान सुनो, फलाने साहब का इंतकाल हो गया, जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। अल्लाह की कसम पूरा ऐलान उसी तरह है, लेकिन नाम तब्दील कर दिया जाएगा। कभी अब्दुल हन्नान आ जाएगा, कभी सिद्दीक आ जाएगा, कभी रफीक आ जाएगा। कर ले तैयारी, कर ले तैयारी, नई बख्शिश होगी। किसी भलेके में न रहना, किसी भूल में न रहना। मैयत पड़ी है यूं करके कब्र के किनारे, जल्दी करो जी जल्दी करो। इधर मौली साहब खड़े हुए, मदनी मस्जिद के इमाम साहब खड़े हुए, क्या कह रहे हैं? मैयत के वरसा की तरफ से ऐलान है, बेटों की तरफ से ऐलान है, जिस किसी से मेरे बाप ने जिंदगी में ज्यादती की हो, मेरे बाप ने किसी का दिल दुखाया हो, हम अपने बाप की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमारे बाप को माफ कर दो। अल्लाह कहता है बंदे करें या ना करें, लेकिन मैंने इसे माफ कोई नहीं करना। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहनोई के साथ बहन मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के आई, चला नहीं जा रहा था। 1 किलो का मिठाई का डब्बा लेके आई, कह लगी सबसे पहले भाई को जाके खुशखबरी सुनाऊंगी। दरवाजे पर आई, कहाँ है भाई, कहाँ है भाई? भाभी को क्रॉस किया, भाणज भाणजों को क्रॉस किया, कहाँ है भाई? भाई जी बैठा हुआ, क्या बात है? ले मुंह मिठा कर। भाई ने हाथ में रखा, पहले बता क्या बात है? अल्लाह का शुक्र है तेरी दुआओं के सदके तेरी भाणजी की बात पक्की हो गई। अल्लाह, ये मिठाई का डब्बा पीछे धकेला, कह लगा अच्छा न पूछा न भाना न भांके न दिहाड़े, तो इतनी बड़ी हो गई, हमारे बगैर फैसले करने लग गई। चल ये मैं तेरी मिठाई कोई नहीं खाता, तो इतनी बड़ी होगी हमारे से पूछा तक कोई नहीं, कौन है कौन, निकल को हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं। वो पीछे पीछे डब्बा लेके फिरती रही, तू दरवाजे पर हाथ मार के बाहर चला गया। ये अपने दुपट्टे में मुंह दे के मोटे मोटे आंसू गिराती रही। मैं सारा मंजर देख रहा था, क्या मरने से पहले बहन के आंसुओं की कीमत अदा करके आया, तब तो बेटों के कहने पे माफ करूंगा, वगरना ये कह के आया कि मैं तुम्हें वसीयत करके जा रहा हूँ, मेरी बहन को मेरी चरपाई पर हाथ लगाने ना देना। फिर मैं भी वसीयत कर रहा हूँ कि मेरी रहमत इसकी कब्र में तुझे जाने की इजाजत कोई नहीं है। हजरात एक जरूर ऐलान सुनो, जिस किसी से मेरे बाप ने लेना देना है हमारे से ले ले, हम हाजिर है। बीवी कहने लगी, माँ कहने लगी 32.5 रुपए हक मेहर खा के चला गया। बहने कहने लगी बाप मरे को 30 साल हो गए, 18 साल के बाद जदाद में हिस्सा दिया था, 18 साल तक जो फसल आती रही उसका कौन हिसाब देगा?
वाह सिद्दीक तेरे क्या कहने, मुस्तफ़ा के हम सफर तेरे क्या कहने। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पास खड़ी है, बेटी को रो के दिखाया। बेटी कहने लगी अब्बू अल्लाह तेरे पे रहम करे, क्यों रो रहे हो? कहा बेटी बता तेरा बाप मसनद खिलाफत पे कितना अरसा रहा? कहा अब्बा 3 साल। अल्लाह अकबर, 2 साल 3 महीने 2 दिन। कहा बेटी मुझे तनख्वाह जो मिला करती थी जी, वो अहज़ाब की जो हमारी जगह थी, अहज़ाब की वादी में जो मेरी जायदाद थी, ज़मीन थी, मैंने सारी बेच दी। ए मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना, जो मेरे तनख्वाह बैतुल माल से ली वो जमीन बेच के मैंने सारी तनख्वाह वापस कर दी है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का नबी पूछेगा मखलूक खुदा की खिदमत की थी, खुदा के सामने खड़ा होकर कहूँगा अल्लाह तेरी मखलूक की खिदमत करके आया, बैतुल माल के खजाने में से सिद्दीक 1 रुपया भी लेके नहीं आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत के अगले दिन जब जनाजा उठा, मैं मस्जिद नबवी के मिंबर के साथ कोनी लगा के बैठा हुआ सोच रहा था, कभी इधर देखूं उम्मत का हाल, कभी इधर देखूं। अल्लाह अकबर, सिद्दीक रोजे में आमना के लाल के साथ, अल्लाह अकबर। इतने में मस्जिद नबवी के दरवाजे पे कुछ बच्चियां उम्र की कच्चियां आके खड़ी हो गई और एक बच्ची आगे बढ़ी, मस्जिद नबवी में यूं करके झाती मारने लगी। हज़रत उमर कहते मेरे पे नजर पड़ी, वो बच्चियां बहनों से कहने लगी वो बाबा बैठा उससे पूछते हैं। हज़रत उमर कहते हैं मैं बच्चियों की तरफ मुखातिब होने लगा, एक बच्ची ने मुझे यूं करके इशारा किया इधर आ। अल्लाह गनी, मैं उठ के खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या बात है? उनमें से एक बच्ची बोली चाचू जो इस मिंबर पर बैठ के कुरान सुनाया करता था वो कहाँ चला गया? मैंने कहा खुदा भला करे वो अपने यार के साथ मजे ले रहा है। अल्लाह अकबर। कहने लगी चाचा अगर वो दुनिया से चला गया फिर उम्मत की डोर किसके हाथ में दे के गया? हज़रत उमर कहते हैं मेरी आंखों से आंसू ना रुके। मैंने कहा ये डोर मेरे हाथ में दे के गया। कब बच्चियों ने जरा थोड़ा हौसला दिखाया, एक बच्ची आगे आई, उसने मेरी उंगलियों में उंगली डाल के मुझे झटका मारा, खींचा। कहा अगर उम्मत तेरी झोली में डाल के गया फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? चल हमारे साथ। मदीने की गलियों में घूमती घूमती एक कच्चे से मकान के दरवाजे पर फटे पर्दे के बाहर का खड़ा हो जा यहाँ। कि मैं खड़ा हुआ, अंदर गई, एक पानी का डोल लेके आई, एक झाड़ू लेके आई। कहने लगी चल हमारी बकरियों के बाड़े में, हमारी बकरियों के बाड़े में झाड़ू दे के मींगनियां साफ कर। जब झाड़ू दे के तरोका पानी का लगा ले तो हमारी बकरियों का दूध दे के हमारे घर में जा। अल्लाह अकबर। है तो उमर कहते हैं मैंने हूँ की नहा की, मैं झाड़ू दे के वो बाल्टा पानी का छिड़काव करके मैं दूध बकरियों का धो के दे के आया। कह लगा हाँ हाँ, बच्चियां कही हाँ हाँ, अब पता लगा चाचा अबू बकर जिंदा है। मैंने कहा बेटियों क्या हुआ? का उम्मत की बाग ऐसे नहीं संभाली जाती। हुजूर के जाने के बाद जब पहले दिन खलीफा बना था, असर की नमाज के बाद हमारे दरवाजे पर आया था, उसे पता है हमारा अब्बा ताज़ा ताज़ा फौत हुआ था, उसे पता है हमारे बाप का जनाजा उठा था, हमारे दरवाजे पर आके कहता मेरी बच्चियों बताओ कोई काम हो, तो हम उसे झाड़ू पकड़ा दिया करती। वो खलीफा बाद में नौकर बन के झाड़ू दे के हमारी बकरियों का दूध दो के हमारे घरों में दे के जाया करता था। मलदक्कल बाब, बुढ़िया के दरवाजे पे रात के अंधेरे में मलदक्कल बाब कौन? अना उमर बिन खत्ताब। अच्छा क्या लेने आए? माँ कोई हुक्म हो तो खिदमत कर दो। कह लगी जाओ जाओ अपना काम कर। खिदमत करेगा बड़ी मेरी, चल अपना काम कर। हज़रत उमर कहने लगे मेरे काम माँ इतना गुस्सा क्यों? कि ये क्या नौकरी करेगा जो आने से पहले अपना नाम बतावे, अपने अब्बे का नाम बतावे, अपना हसब नसब बतावे, अपना अल्लाह अकबर अपना ओहदा बतावे, ये क्या काम करेगा? फिर कहने लगी लगता है अबू बकर दुनिया से चला गया है। तो उमर की धाड़ निकली। कहने लगी अम्मा तुझे कैसे पता लगा उमर से क्या चला गया? का बेटा आने आने में फर्क है, तू आया दरवाजा जोर से बजाया, अबू बकर आता था हल्की सी आवाज दिया करता था, तूने आकर कहा उमर खत्ताब का बेटा आया, वो दरवाजे पर आवाज देता, मैं पूछती कौन? कहता अम्मा तेरा नौकर आया है। अल्लाह अकबर। कभी उसने आज तक अपना नाम नहीं बताया। वो आता मेरे घर का काम करके जाता। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे एक बुढ़िया खड़ी हुई है, रहमत वाला नबी मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं। वो औरत रहमत दो आलम की तरफ हसरत भरी निगाह से देख रही है। रहमत वाले नबी ने अम्मा से पूछा क्या है, और इशारा करके पास बुलाया। मेरे नबी ने मिंबर छोड़ दिया, खुतबा छोड़ दिया, उस अम्मा के पास चले गए और जाके कहने लगे अम्मा बता क्या बात है? अल्लाह अकबर। हंसते हंसते कहने लगी बेटा मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे बूढ़ी औरत हो, जब से
कलमा पढ़ा, हर जुमे आकर इतनी देर यहाँ बैठ के तुझे देखती रहती हूँ। आज मदीने की गलियों की दीवारों का सहारा ले लेके आई, पत्थरों पे बैठ बैठ के आई, चौखटों पे बैठ बैठ के आई। कमली वाले अगले जुमे लगता है मेरे से आया नहीं जाएगा, मेरी टांगों में जान नहीं। कमली वाले तेरा चेहरा तेरे देखे बगैर गुजारा नहीं होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम देख के मुस्कुराने लगे, फरमाया अम्मा आज के बाद ना आना, मैं जुमे की नमाज के बाद खुद आके तुझे अपना दीदार कराया के जाया करूंगा। जुमे की नमाज के बाद तपती धूप में अपना लानैल जूता मुबारक पकड़ते मस्जिद से बाहर निकलते, सहाबा हाथ जोड़ते कहते कमली वाले सूरज ढलने दे, कमली वाले अरब की धूप है। आप फरमाते अम्मा इंतजार कर रही है, वादा किया हुआ है। रहमत वाले नबी उसके हुजरे में जाते, पता है जैतून के तेल के अंदर कद्दू के कतले काट काट के पकाए होते। रहमत वाले नबी जाके बैठते, रोटी का टुकड़ा तोड़ती, कद्दू का कतला रोटी के टुकड़े में लपेट के हुजूर को दोनों हाथों से देती। कमली वाला हंस हंस के रोटी का लुकमा खाता, हर लुकमे के जमाने पे पूछती बेटा मोहब्बत दावत कैसी है। हुजूर खाते भी जाते रोते जाते और फरमाते अम्मा ऐसे ना पूछा कर, जब तू पूछती है तो मुझे मेरी माँ आमना याद आने लग जाती है। मेरे नबी सही का जब आखिरी वक्त आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर यारे गार हमराज इधर आइए, जनाब सैयदा सिद्दीक़ अकबर आ गए। अबू बकर उस माँ के पास में हर जुमे जाता हूँ, बूढ़ी हो गई है। अबू बकर जाना उसे ये ना बताना मैं दुनिया से चला गया, वो सदमा बर्दाश्त नहीं करेगी। सैयदा सिद्दीक़ अकबर 2 साल तक रोजाना जाया करते, उस बुढ़िया का काम काज करके आया करते। सैयदा सिद्दीक़ अकबर दुनिया से रहलत फरमाने लगे, रुखसत होने लगे। हज़रत उमर के कंधे पर जिम्मेदारी डाल दी, उमर ये काम तूने करना है। ठीक हज़रत उमर कहते पहला दिन मैं गया, पर्दा हटाया, उसने कहा अबू बकर तो आ गया। बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों से नजर नहीं आ रहा था, मैं खामोश रहा। मैंने कहा बता दूं अबू बकर फौत हो गए तो कहीं बुढ़िया सदमे से ना मर जाए। मैं अब घर के वेड़े में खड़ा रहा, सारे काम को देखता रहा, कहाँ से इब्तदा करूं। कभी झाड़ू लेके दी, झाड़ू दी, कभी बर्तन धोए। मैंने खाना चूल्हे पर हल्का सा 2 लुक में तैयार किया, रोटी पकाकर सालन लेकर उस बुढ़िया अम्मा के पास गया। मैंने जाके टुकड़ा तोड़ा, सालन में भिगोया और मैंने यूं करके मुंह के करीब लगा दिया कि आवाज से ना पहचाने। उसने यूं मुंह खोला, मैंने टुकड़ा रोटी का मुंह में दिया, उसने अपने दांतों में लिया, मसूड़ों में लिया, चीख मारी, टुकड़ा थूक दिया। कहने लगी लगता है आज अबू बकर भी फौत हो गया है। तो उमर कहते हैं मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा अम्मा मैंने झाड़ू दी, मैंने सफाई की, मेरे बर्तन धोए, अम्मा तुझे पता नहीं लगा। रोटी का टुकड़ा अम्मा तेरे मुंह में डाला, तुझे पता लग गया। कहने लगी बेटे उमर पता है तूने साबुत टुकड़ा मेरे मुंह में दे दिया। अबू बकर पहले खुद चबाया करता था, फिर बाद में मेरे मुंह में दिया करता था। 11 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। सुनो मेरी बहनों, पर्दे में बैठी हो जो कहती हो तेरे से बेहतर था तो शादी ना होती। जब से मेरे माँ बाप ने तेरे घर में भेजा, मेरे नसीबे का बेड़ा ऐसे जिंदगी नहीं गुजरा करती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घरवाली से कह रहे बड़े दिन हो गए मैंने मीठा कोई नहीं खाया। अबू बकर ला पैसे दे, का होते तो तुझे कहता। बात आई गई हुई, दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, स्वीट डिश तैयार हुई। आटे में पानी डालकर थोड़ा सा शहद डाल के हरीरा बना दिया, 2-4 छुआरे या खजूरें कूट के उस आटे में मिला दी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर स्वीट डिश आगे देख रहे, कहाँ से आई, फ्रिज भरा पड़ा है, पूछा कहाँ से आया। दम नहीं औरत से पूछ सके, दम नहीं मर्द के आगे सवाल कर सके। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात, हो ऐ मेरे नबी जब ये औरतें तेरे पास इनसे बैत ले, युबायिनका ला युशरिकना बिल्लाहि शैया, इनको कोर्दा माने नबुव्वत से वाबस्ता होने की पहली शर्त अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। बिल्कुल इधर हुजूर बैठे हैं, दरमियान में फासला, इधर औरतें पर्दा टंगा हुआ। बिलाल नबी से सुनता है, बिलाल आगे बात करता है, अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैया, बिल्कुल कोई शरीक नहीं ठहराएंगे। नबी ने वला यसरिकना, आज के बाद चोरी नहीं करेंगी। एक बोली बिलाल जा उनसे कह दे कभी कभार जरूरत के लिए शौहर की जेब में से कुछ निकाल लेती हैं, हम चोर नहीं है। कौन? मक्के की मुशरिका। ठीक। वला यज़नीना, फिर ज़िना भी नहीं करेंगी।
अल्लाह के नबी को वादा दो, आज के बाद जो तुमने हालत जहालत में जो कुछ किया ठीक है, जिना नहीं करेंगी। सारी वो औरतें खड़ी हो गई। बिलाल मुंह संभाल के बात कर, क्या कह रहा है? वला यसरिकना वला यजनीना, चोरी नहीं करेंगी, जिना नहीं। बिलाल किससे बात कर रहा है? हज़रत बिलाल कहते हैं मैं सहम गया। हुज़ूर ने कहा बिलाल क्या हुआ? कहने लगी उठ के खड़ी हो गई, कहनी वला यजनीना, ये तू क्या कह रहा है? औरतें उठी फिर अदब के साथ रोने लग गई। कहने लगी जा उनसे जाके कह दे हम मुशरिका ज़रूर हैं, आज से पहले दौरे जाहिलियत में मर्द को हाथ लगाना तो दूर की बात है, ऐसा ख्याल भी कभी हमारे दिल के अंदर नहीं आया है। हमने दौरे जाहिलियत में भी कभी मुँह काला नहीं किया। मैं मुल्क शाम के अंदर भाई ख्वाजा साहब खाना खा रहा था, औरत खाना सर्व कर रही थी। मैंने कहा बेटी इसमी क्या है तेरा नाम? कहने लगे नसरीन। मैंने कहा मुसलमान कहाँ? मैंने कहा मैं तुझे हदिया दूँ का क्या देगा? बड़ी गुर्बत है, हुकूमत की तरफ से 7 रोटियाँ पूरे ख़ानदान को मिलती हैं, सालन कोई नहीं, हमलों से घर बार। मुझे वो जगह भी दिखाई, रोंगटे खड़े हो गए जहाँ एक बच्चे के माँ बाप को मारा था और उस बच्चे ने एंकर को इंटरव्यू देते हुए कहा था मैं तुम्हारी शिकायत अल्लाह को जाके लगाऊंगा कि मेरे माँ बाप को क्यों मारा। हलब बलद के इलाके में 15-15 लाख मुसलमानों को शहीद कर रखा था। अल्लाह गनी। वो बच्ची मेरे सामने सहमी सहमी खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर। सर के बाल उसके पूरे कजे हुए, दुपट्टा लेकिन हाफ स्तीन और शर्ट कमीज पट पहनी हुई। मैंने बच्ची से कहा, मैंने कहा हदिया करूं क्या? ऊपर से मैंने होटल के कमरे में से घर वालों से कहा, मैंने कहा चादर ला। मेरे बैग में से सिंधी चादर लेके आई। मैंने उस बच्ची को बुलाया, मैंने कहा सर नीचे कर। मैंने यूं करके उसके सर के ऊपर डाली। मदनी मस्जिद में शान सिद्दीक सुनने वाले आने वाले मुसलमानों, जब मैंने चादर उसके सर पे डाली मोटे मोटे आंसू उसके गिरने लग गए। पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने मेरी रान से मेरा हाथ उठाया, बाप की तरह बेटी की तरह उसे चूमने लग गई, फिर रगड़ने लग गई, फिर यहाँ रखी। अरबी में कह के गई तुम फरिश्ते तो नहीं हो, यहाँ तो हमारे रातों को कपड़े उतारे जाते हैं, तुम कौन लोग हो जो मैं चादरें उड़ा के जा रहे हो? मेरे कहा अल्लाह अकबर। मैं अल्लाह अकबर, तेरे मुल्क में तुझे चादरें पहनाऊं, हमारी की तो खुद ही चादरें उतरी पड़ी है। अल्लाह गनी। मुल्क शाम के बाजार के अंदर मेरे अजीजों हम खड़े थे, 16 उलमाए कराम। एक औरत आई, बरस बड़ी लेडी, बड़ी ब्यूटी में आई और हमें देखकर अजीजों सजदे के अंदर गिर गई। सजदा मेरे पीछे धकेला, मेरे घर वालों ने पीछे कर। हमने कहा सजदा अल्लाह को। मुस्लिम कहाँ मुस्लिम, लेकिन चाल ढाल में अंग्रेज नजर आ रही थी। पता उसने मेरी दाढ़ी को यूं खींचा, मेरी पगड़ी के पल्लू को खींचा। तो साथ वाला हमारा मंदूब था, तर्जुमान था, उसे कहने लगी ये फरिश्ते तो ज़मीन पर उतर के नहीं आ गए। मैंने कहा नहीं नहीं, मुसलमान पाकिस्तान से आए ज़ियारत के लिए, ज़ायरीन है। फिर रोई, फिर अपने नाक को टिश्यू से साफ किया। कहने लगी किताबों में पढ़ा है ऐसे कुछ लोग मदीने से उठ के आए थे, अल्लाह अकबर, बाबू सगीर के कब्रिस्तान में सो रहे। बिलाल, मुआविया, अब्दुल्ला बिन रवाहा, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम मदीने से उठ के आए थे। हमारी किताबों में लिखा है वो यही लिबास पहन के आए थे। हमारी पगड़ी आंखों में सुरमा, हाथ में आसा, दूसरे में तस्बीह, शलवार टखनों से ऊंची, सुन्नत के मुताबिक क्यों खड़े थे। पता है वो क्या कह के गई? पल्लू पकड़ के कह के गई, कहने लगी कुर्ता शलवार इस कल्चर को पैसों से न बेचना, हमने इसे पसे पुष्ट डाल दिया, हमने किरदार मुस्तफ़ा को, सहाबा की जिंदगी को बेच दिया, हमें दुनिया के अंदर जूते पड़े। जाओ अपने देश के अंदर कह देना इज्जत मिलेगी तो अल्लाह की कसम नबी की गुलामी में इज्जत मिलेगी। तरस रही है पूरी दुनिया, शाम में, लबनान में, तुर्की में, मिस्र में तरस रही है दुनिया, तरस रही है। अल्लाह की कसम नबी के बिलाल को मांग रही है, नबी की अस्मा, नबी की ज़ैनब को मांग रही है। लेकिन यहाँ तो रोटी कपड़े मकान के लालच ने तेरा मेरा बेड़ा गर्क ही कर दिया। सिद्दीक अकबर ने बीवी के हाथ में हलवे की प्लेट देखी, कहने लगे कहाँ से तेरे पास ये हलवा आया? कहने लगे अबू बकर कुछ कहना मत। तो बता का जिस दिन आपने कहा था कि मीठा खाने को दिल करता है, अबू बकर घर के अंदर जितने अफराद हैं उतने आटे के पेड़े हैं, एक भी ज्यादा नहीं। लेकिन अबू बकर रोजाना तेरा चेहरा देखती हूँ, तुझे मीठी स्वीट डिश मुझे याद आती है। अबू बकर आटे का पेड़ा तेरा भी बनता है, आटे का पेड़ा मेरा भी बनता है। उसी दिल से मैंने अपने आटे के पेड़े का साइज छोटा कर दिया। अबू बकर एक चपाती 24 घंटे में खाती हूँ, वो भी छोटी, मेरा पेट तो नहीं भरता। लेकिन तूने कहा था मैंने मीठा खाना है, मैंने अपने पेड़े में से रोजाना आटा बचाना चुटकी चुटकी शुरू कर दिया। अबू बकर महीने के बाद एक पेड़ा बना, मैंने उसके अंदर थोड़ा
सेट डालकर खजूरें कूट के डाल दी, हरी रहे, कुर्बान जाऊं अबू बकर पर। कमाने लगे अगर मैं मीठा खाऊं, मदीने के यतीम को सूखी रोटी ना मिले, मैं इनको क्या मुंह दिखाऊंगा। हलवे की प्लेट उठा के बैतुल माल में चले गए। अबू बकर के पैर में जुत्ती कोई नहीं, हाथ में हलवे की प्लेट है। बैतुल माल के दरवाजे पे रो के कहने लगे, ऐ बैतुल माल के वजीर, ये मेरे घर का हलवा पका हुआ, जा किसी यतीम के घर दे आ। जिस बेवा के घर में कमाने वाला कोई नहीं, उसके घर में दे आ। बेवा यतीम खाएंगे, कलेजा अबू बकर का ठरेगा, पेट उल्का भरेगा, अल्लाह अबू बकर के घराने से राजी हो जाएगा। सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, दरवाजा बजा, कौन? अब्बू का आखिरी वक्त है, अब्बू का आखिरी वक्त है। अम्मा आयशा दुपट्टा चुनी, चादर लेके पर्दे में, एक घर के अंदर नई चादर पड़ी हुई थी, अम्मा ने उसे यूं बगल में लपेटा। सैयदा सिद्दीक़ अकबर के पास गई, बालों में हाथ मेरे होंगे, ये चेहरे को हाथ लगा, अब्बू अब्बू। सैयदा सिद्दीक़ अकबर ने यूं करके बगल मोटी देखी, उंगली का इशारा किया, इसमें क्या है? अम्मा ने यूं चादर खोली और चादर खोल के दिखाई, क्या लाई? अब्बू तेरे लिए नया कफन लेके आई हूँ, नई चादर लेके आई हूँ। अब्बू चल सारी जिंदगी नया कपड़ा नहीं पहना। मौली साहब तबूक के मौका पर ख्वाजा साहब जब रहमत वाले नबी ने चंदा मांगा, कोई ऊंटों पर माल लाद के लाया, कोई घोड़े कोई खच्चरों पे लाया, अबू बकर अपने सर के ऊपर गठड़ी लेके आया। अम्मा ऐसा कहती है, पता है सिद्दीक ने क्या किया? अपने सर से पगड़ी उतार के जमीन पे बिछा दी। सबसे पहले पैर के जूते निकाल के सिद्दीक ने गठड़ी में रख दिए, अपने तन की चादर रख दी, अपना बिस्तर लपेट दिया। जब सारी गठड़ी सर पे रखी, दरवाजे की चौखट पार की, अचानक पलटे, चूल्हे के ऊपर रोटी पकाने वाली तवी पड़ी हुई थी, अबू बकर ने उसे भी हाथ में डाल के पकड़ ली। मैंने कहा, अब्बा ये तवा कहाँ लेके जा रहे हैं? फरमाया, मुजाहिदीन भूखे होंगे, आटा होगा रोटी पकाने के लिए, तवा ना होगा, तवा अबू बकर के घर का काम आ जाएगा। रहमत वाले नबी के दरबार में पहुंचा, अबू बकर की पगड़ी कोई नहीं, पैर देखा तो पैर में जूता कोई नहीं, हाथ में तवा लेके आ रहा है, अल्लाह अकबर, गठड़ी के अंदर बिस्तर बांध के ला रहा है। मुस्तफा ने देखा, देख के आंखों में आंसू आ गए। किसी से पूछा क्या लेके आया? सिद्दीक से पूछा क्या छोड़ के आया? अल्लाह अकबर का घर में अल्लाह उसका रसूल छोड़ के आया। रब्बे काबा की कसम है, कौन? सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। बेटी के हाथ में कफल की चादर देखी, फरमाया, मेरी बेटी अगर बाप के कलेजे को ठंडा करना चाहती है, जी अब्बा, फिर मेरी आंखें बंद होने से पहले ये चादर किसी बेवा के सर पे जाके दे आ, जिस यतीम को नंगा देखे उसका कुर्ता बनवा दे। अल्लाह अकबर। सिद्दीक फिर मोटे मोटे आंसुओं से होके भर भर के रोने लगे, चादर की तरफ इशारा किया, बेटी अल्लाह चादरों को नहीं देखता, अल्लाह कफन को नहीं देखता, अल्लाह तो अमलों को देखा करता है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, अब्बू अब ले आई हूँ तो पहन लो, अब ले आई हूँ तो पहन लो, अब ले आई हूँ तो पहन लो। अल्लाह अकबर। बेटी ना नहीं करूँगा, तेरा दिल नहीं तोड़ूंगा, कुछ तेरे से पूछूं? का जी। का बेटी मुझे ये बता, जब सारी कायनात का वाली, तेरा घर वाला, दो जहां का वाली, सारे नबियों का सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने लगे, कहा हाँ बेटी बता तू उस वक़्त कहाँ थी? वहाँ सिद्दीक़ा तेरा तारुफ कराने का अंदाज में सारा जहां कुर्बान कर दूं। क्या कह रही? उनका सर था, मेरा सीना था, मेरी गोद थी, उनका धड़ था, मेरे हाथ थे, उनका वजूद था, मैंने यूं करके बाहों में उनको लपेट रखा था। इज़राइल का तराना देख रही थी, मुस्तफ़ा का जाना देख रही थी, जिब्राइल का रोना सुन रही थी। अच्छा बेटी, जब वो दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा फरमा लिया, मेरी बच्ची फिर क्या किया? कहने लगी, अब्बा मैंने उनके सर को फिर प्यार से चरपाई के सराने रखा, फिर मैं लड़कती गिरती पड़ती गई, मेरे हुजरे का दरवाजा खोला,